फ्लाइट के टिकट से 3 लाख के थे, तो मेरी कंपनी ने दिया था। मेरा अगर आपको ऐसी जॉब मिल रही है जिसमें आपको ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो उस जॉब में मत जाओ। ऐसी जॉब आप आज की डेट में जाओगे, उस फ्लैट का रेंट 2100 पाउंड का करते हो एवरेज कितनी सैलरी होनी चाहिए लंदन में? यार देखो, और हाँ मैं जो है मैं एक एक्सपीरियंस बंदे के हिसाब से बोलूंगा। पूछते रहते हैं कि हाँ कैसे हम जाएं, हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल, एंड दैट टू विदाउट एनी हेल्प। जनरली क्या होता है, लोगों को रेफरेंस में नहीं अगर मिलता है। कैसे आप सब लोग? तो मेरे साथ आज ये भाई हैं। भाई आपका नाम क्या है प्रवीण नाम है मेरा। और कहाँ से आप ब्रो? मैं दिल्ली गुड़गांव से हूँ, तो मतलब आई वाज ब्रॉट अप इन दिल्ली, बट बिफोर कमिंग हियर इन लंदन आई मूव टू गुड़गांव फॉर माय पेरेंट्स कन्वीनियंस। तो इसलिए मैं जनरली दिल्ली या गुड़गांव जो पहले आता हूँ मैं वो बोल देता मेरे को अभी ये यहीं मिले, हाइड पार्क में, यहीं बाहर खड़े थे ये भी मैं भी। हम दोनों जिस काम के लिए आए हैं वही काम के लिए हम, इन्होंने मतलब पूछा मेरे से भाई आप किस लिए खड़े हो, मैंने भी बताया भाई ऐसे ऐसे खड़े हैं। हमने थोड़ी बातचीत करी, तो मैं पूछा भाई आप कैमरा शायद तो नहीं, हम वीडियो बना सकते हैं? क्योंकि इन्होंने मेरे को बताया ये क्या करते हैं, क्योंकि जनरली भी कभी भी किसी से यूके में मिलते हैं पूछते हैं भाई आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। तो कुछ मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या करते हो, इन्होंने मुझसे पूछा। अब मेरा तो सबको पता ही है, मैं स्टूडेंट हूँ। बाकी इनसे पूछ लेते हैं भाई आप क्या करते हो यूके में, कब आए हो और कैसे आए हो, कितना टाइम लगा, सब चीज़ बताओ एक बार हूँ। यार प्लीज। मुझे लगभग 1 साल के ऊपर हो गया हाँ। यहाँ पे, और मैं एक आईटी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। और मैं मार्केटिंग क्लाउड और इसके अराउंड मतलब सीआरएम बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसमें ही मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है। आईटी फील्ड से रिलेटेड। राइट। और कब आए हो आप यूके में? हो गया मुझे मतलब 1 साल हो गया, अभी और जस्ट पूरा हुआ। टीयर 2 वीज़ा पे आए हो राइट? हाँ, टीयर 2 जिसे अभी बोलते हैं स्किल्ड हाँ, वर्कर स्किल्ड वीजा वर्कर बोलते हैं। वीज़ा पे आए हैं ये। जो वर्क परमिट होता है अपना 5 ईयर्स का वीज़ा जो लगता है आपका, 5 3 ईयर्स ईयर्स 3 का लगा ईयर्स होगा अभी, दोनों चीज़ें। बाद में 2 ईयर्स का एक्सटेंड हो जाएगा वीज़ा। तो ऐसे करके आते हैं, 5 साल बाद डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सबको बता देता हूँ मैं, सबको ऑलरेडी पता होगा बट फिर भी। तो ये जो भाई हैं फिर अभी आईटी से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई आपको कैसे मिली ये जॉब, आपने मतलब कैसे पता लगा आपको इस जॉब के बारे में, और क्या एक्सपीरियंस था आपको वो एक बार प्लीज़ बता दो। तो यार जैसे क्या होता है कि स्पेशली आईटी में ही होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद, या जैसा आपको 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो अपना मतलब अपने रेंज ऑफ एक्सपीरियंस को आप वाइड करने के लिए क्या करते हो, आप बाहर एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। और सबसे पहले यही सवाल आता है कि भाई अगर बाहर जॉब्स देखनी है तो क्या करें। तो मैंने जब शुरुआत की तो मैं भी मतलब एकदम ऐसे डायरेक्शनलेस था। और मैंने जब नेट वेट पे देखना शुरू किया तो जनरली कंसल्टेंसी वगैरह आती है कि ये कंसल्टेंसी है, वो बोलेगी आपका हम रिज्यूमे अपलोड कर देंगे और ये सब कर देंगे। बट लकीली मुझे कभी वो सब यूज़ नहीं करना पड़ा। तो आपने सब खुद किया मतलब? सब खुद किया मैंने, अच्छा। और बहुत इजी है। हाँ। जो एक चीज़ चाहिए वो चाहिए आपको कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन। हम्म। और एक चीज़ मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बोलता हूँ, मतलब जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो काफ़ी सारे मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो है वो पूछते रहते हैं कि हाँ कैसे हम जाएं, हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल, एंड दैट टू विदाउट एनी हेल्प। जनरली क्या होता है, लोगों को रेफरेंस में नहीं अगर मिलता है तो ऐसे इट्स लाइक शूटिंग एरो इन द डार्क। ठीक है। अब वो तो चीज़ है। अप्लाई कैसे किया, मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई या हाँ, क्या तो वही मतलब? कि अप्लाई तो आप बाद में करोगे ना, पहले आप सर्च करोगे। तो हाँ चलो। सर्च आप कैसे करते हो, वो है लिंक्डइन पे। अब ओके। लिंक्डइन पे भी जॉब सर्च करना जो है इट्स नॉट वेरी इजी। हम्म। सर्चिंग अ जॉब ऑन लिंक्डइन इज अ जॉब इन इटसेल्फ। हम्म। कि आप जो है डेली का 2 घंटा 3 घंटा निकालो, आपकी जो जॉब है उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो डालो, जो जॉब प्रोफाइल है उसमें क्या मांगा हुआ है वो डालो। तो फॉर एवरी जॉब रिक्वायरमेंट दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, फॉर एग्जांपल देयर इज अ जॉब फॉर आईटी सीनियर कंसल्टेंट। हाँ अब जी। उसने कुछ कुछ स्किल सेट दिया होगा जो उससे मांगा है। अब ओके। आपने अपने स्किल सेट को जनरल लिख रखा है, हाँ। मतलब जनरल कुछ भी लिख रखा है कि हाँ मुझे जावा प्रोग्रामिंग आती है आती है, बट क्या आपने स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स में काम किया है, नहीं किया। तो ऐसे आपको उस जॉब रिक्वायरमेंट से कीवर्ड्स उठाने हैं, अपने रिज्यूमे में डालने हैं, और वहाँ से आप जो है फिर उसके बाद आप रिक्रूटर को अप्रोच करो उस कंपनी में जो आपकी प्रोफाइल में सिमिलर लोग हैं, ऐसे अप्रोच करो। तो ये एक बार में नहीं हो जाता। हाँ ठीक है, मतलब इट टेक्स सेवरल अटेम्प्ट्स रीचिंग आउट टू मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल पीपल, और ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम यू इवेंचुअली क्रैक इट। तो मुझे टोटल 2 इंटरव्यू मिले थे, दोनों मैंने क्रैक किए थे। एक में क्या हुआ था कि उनकी रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गई थी अराउंड लास्ट ईयर जनवरी। और दूसरी में क्या हुआ था कि मतलब विद इन 2 मंथ्स पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी हो गई थी, बट ड्यू टू यूक्रेन वॉर सिचुएशन वो
मतलब वीज़ा मतलब मेरा ज्वाइनिंग जो है वो हाँ। 4 महीने 5 महीने लेट हो गया। अच्छा, तो फिर अब जैसे मान लो यार, आपने लिंक्डइन पे पहले आपने ढूंढा, सब कुछ किया आपने, तो आपने फिर सीवी कैसे बनाया? मतलब खुद ही बनाया वो भी आपने सब कुछ? यूके स्टाइल बनाना होता है ना वो भी? यार देखो मैं मतलब अगर आप हम्म। मतलब मैं के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोल सकता, स्टूडेंट बट नहीं, वर्क वीजा के लिए पूछ हाँ रहा नहीं हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप एक बार एक्सपीरियंस आपको हो गया है किसी भी फील्ड में, तो हम्म। आपको एक मोटा मोटा पता चल जाएगा कि रेज्यूमे कैसे बनाना है। आपको ऐसे जीरो से नहीं स्टार्ट करना है। हम्म। हाँ यूके स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आप टू द पॉइंट बात करो, आप अपने हाँ। एक्सपीरियंस में आपने क्या डिफिकल्टीज फेस किए हैं वो भी उसमें डालने की कोशिश करो। हम्म। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पॉइंट डाल दिया, नहीं नहीं मुझे ये आता है, हम्म। और ये भी नहीं कि नहीं मैंने 3 प्रोजेक्ट किया। और आपको बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होना है, आपको हम्म। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होना है, बट यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ। और ओके। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हो एग्जैक्टली कि यूके का क्या फॉर्मेट है। मैंने शुरुआत में एक है यहाँ के काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, उनको मैंने फॉलो किया था, हम्म। और मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा एक टेम्पलेट सा दिया हुआ था, बट दैट हम्म। डिड नॉट वर्क फॉर मी एंड इट हैड वर्क फॉर मल्टीपल पीपल। तो हम्म। मैंने उसको क्या किया, अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, अपने स्किल सेट के हिसाब से मॉडिफाई किया, पूरा फॉर्मेटिंग मैंने फिर अपने आप से किया एंड दैट वर्क फॉर मी। अभी आप कब आए हो वैसे यूके? कौन से ईयर में आए हो? लास्ट ईयर हाँ हाँ लास्ट ईयर 2022 में? तो आपने अप्लाई कब करना शुरू किया था आपने? मैंने दिसंबर 21 में, मतलब मेरी जॉब सच बोलोगे तो मोटा मोटा 22 के स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, अच्छा। एंड विद इन 3 मंथ्स आई गॉट 2 जॉब्स, हम्म। और उसी में फिर मैं इधर आ गया। ओके, तो आपने मतलब ऑनलाइन ही, मतलब आप दिसंबर से अप्लाई करने लग गए थे, सब कुछ आपने अपने आप चीज़ें करी, फिर आपका इंटरव्यू हुआ, तो आपने सब चीज़ें मतलब खुद से करी फिर? ठीक है, तो उन्होंने आपकी उनसे एक्सपेक्टेशंस भी होंगी कुछ सैलरी वगैरह की, तो आप क्या सजेस्ट करते हो, एवरेज कितनी सैलरी होनी चाहिए लंदन में? यार देखो, और हाँ मैं जो है मैं एक एक्सपीरियंस बंदे के हिसाब से बोलूँगा कि आप जो है मतलब आप अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं नहीं कहूँगा कि आप उस चीज़ को लेके चलो, बट अगर आपको 5-7 साल का 8-10 साल का एक्सपीरियंस और आप यूके आ रहे हो, तो आप कम से कम 70-75 जो है मान के चलो कि इतना रहेगा तो चलेगा। और इतनी दूसरी मतलब चीज़, मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, 70,000 पाउंड्स टू 80,000 पाउंड्स मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, तो ही आप हाँ लंदन बट में ये रह मैं बोल सकते रहा हो हूँ, इनके हिसाब से। मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपकी कम है या 60-65 पे आप एकदम नहीं रह सकते, बट हाँ ठीक है। अब इफ यू आर लिविंग इन लंदन यू वांट टू सेव certain amount of money, you want to send that money either back home or you want to do something with it, buy a house, buy a car, कुछ भी आप मतलब एक थोड़ा सा अच्छी सी लाइफ जीना चाहते हैं, तो वो अच्छी सी लाइफ आप तभी जियोगे जब आपके पास सेविंग होगी। सेविंग कैसे होगी, इतनी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है। हाँ। जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आए थे, हम्म। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे आने के बाद हमारे फ्रेंड्स बने, हम्म। वो हमसे 1 साल पहले आए थे। हाँ। उनके टाइम पे सेम घर का रेंट जो है वो 1250-1300 चलता था, और और अब हमारे कितना है टाइम पे आपका? 1700-1800 मतलब मिनिमम चला गया था। और अभी मतलब जैसे ये 2100 आए अभी हैं। अभी आप आज की डेट में जाओगे उस हाँ। फ्लैट का रेंट 2100 पाउंड का। 2100 पाउंड। तो अभी जैसे गाइस, अब मतलब वर्क परमिट पे लोग आते हैं, सब अपने कुछ ना कुछ डिपेंडेंट्स को लेके आते हैं, मतलब वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, कुछ ना कुछ, किसी को भी कोई ना कोई डिपेंडेंट्स को लेके आते हैं, जो भी इंडिया से डायरेक्ट आते हैं, या अगर किसी को अकेले रहना है तो गाइस अकेला तो कहीं पे भी मैनेज कर लेता है, 500-600 में कहीं पे भी रह लेता है। बट एक फैमिली के साथ जो आता है ना भाई, जैसे इनका रेंट नियरली मोर देन 2000 पाउंड्स है। मैंने इनसे जैसा कि पूछा तो 2000 पाउंड्स गाइस प्लस इनका रेंट है, तो मतलब 2000 पाउंड के हिसाब से आप 12 महीनों का भी लगा लो तो 24,000 तो गाइस यही हो जाता है। तो मतलब खर्चा मान लो 26-27,000 रेंट में ही लग जाता है। तो अब इस हिसाब से ब्रदर, जैसे आपको मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस था इंडिया में वैसे? मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस हो। 8 साल का एक्सपीरियंस था, तो तभी आपको यहाँ पे जॉब मिली। मतलब अगर मान लो आपको एक्सपीरियंस ना होता अभी 8 साल का, 1 साल का एक्सपीरियंस होता या ना होता, तो आप कितनी तो सैलरी यार मैं एक्सपेक्ट करते अगर यूके से? हाँ यार, तो यही चीज़ है कि मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्टेट बाउंड होके नहीं बोल सकता कि नहीं यार इतनी मांगो ही मांगो। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ में ऑलरेडी देख रहे हो तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा, बट मुझे लगता है कि फिर भी मेरे ख्याल से 40, क्योंकि हाँ, आप लंदन सिंगल के रह रहे हिसाब हो ना, से तो यार हाँ 40 40 100% 40 तो होनी चाहिए यार। ठीक है। 40 में फिर हाँ, मतलब आपको शेयर्ड अकोमोडेशन मिल क्योंकि जाएगा, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, बाकी खर्चे नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी शेयर करो। अभी क्या है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल ही 200 पाउंड के आसपास आ जाता है कभी। मोर देन 200 हो जाता है। हाँ बाकी यार 40,000 भी होगी तो 5-7 हज़ार तो टैक्स ही कट जाता है उसमें, तो नियरली 30-35,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें आपके खर्चे अलग होते हैं। अब देख लो, डिपेंड कर लो, अगर आप आपको अकेले घर आ भी रहे हो, लाना है। अब आप अकेले आ रहे हो तो भाई हम
जल्दी जो हमारा काम होने वाला है हम रैप अप करते हैं जल्दी से वीडियो, बस 2 मिनट में। तो गाइज अब आपको घर वगैरह भी लेना, सब कुछ आपको चीज़ें देखनी होती है। तो अगर आप अकेले आ रहे हो तो 30,000 तक सैलरी मान के चलो, इतनी आपको चाहिए। फैमिली के साथ आ रहे हो और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो 40,000 फिर भी मान के चलो कि इतनी सैलरी आपकी हो। और भाई एक लास्ट क्वेश्चन और है कि मतलब जैसे अब आप इंडिया से आए तो मतलब आपने वहाँ पे जैसे 8 साल का एक्सपीरियंस लिया, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ेगी फॉर एग्जांपल, है ना। तो आप मतलब 5 इयर्स के बाद कैसे कंटिन्यू करोगे अपनी यही जॉब पे, या फिर स्पॉन्सरशिप, मतलब कैसे होता है वो सिस्टम? नहीं यार, ये क्या होता है ना कि जैसे जरूरी नहीं है कि आपको 5 साल एक ही जॉब में रहना है। अब मान लो मुझे अगर जस्ट लेट्स सपोज कि मुझे अभी जो है 80,000 पाउंड मिल रहा है, हाँ। और मुझे दिख रहा है कि यार नहीं अभी यहाँ पे अच्छा नहीं है, मुझे किसी और जगह जाना है। अब मुझे वो 95,000 दे रहा है, 100,000 दे रहा है, कुछ भी सैलरी दे रहा है, और मुझे लगता है वो बेटर सैलरी है, तो मैं वो कंपनी जो है वो फिर मेरे लिए एक नया वीज़ा रिक्वेस्ट रेज करेगी। और जो मेरी करंट कंपनी है फिर वो यहाँ का जो होम ऑफिस है उससे वो रिफंड ले सकते हैं कि इसने हमने 3 साल का वीज़ा लिया था, इसने 1 साल हमारे यहाँ काम किया, वो जो 2 साल का है वो नई कंपनी देगी, और ये कंपनी उस 1 साल का रिफंड देगी। तो इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता कि मतलब आप बीच में छोड़ दिया आपने तो कुछ ऐसा तो नहीं होता ना कि बीच में छोड़ सकते हैं और आपका 5 ऐसी साल अगर में वो आपको जॉब काउंट भी मिल रही होगा है, ना? नहीं, अगर आपको ऐसी जॉब मिल रही है जिसमें आपको ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो उस जॉब में मत जाओ। ऐसी जॉब मतलब फ्रॉड नहीं, फ्रॉड हो गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता कि आपको इतने दिन जॉब करना है। हाँ, कोई कोई कंपनी ये आपसे कर सकती है कि आपका जो मोबिलिटी का है, मतलब आपको इंडिया से यहाँ लाने का है, मतलब कि मैं जब इंडिया से यहाँ आया था तो मेरे सिर्फ फ्लाइट के टिकट से 3 लाख के थे, तो मेरी कंपनी ने दिया था। मेरा जो स्टे ही मेरा मुझे लगता है 15 दिन का 2.5-3 लाख के आसपास चला गया था होटल का। हाँ, अब मैं अगर 1 महीने में कंपनी से बोलूँ कि नहीं मुझे छोड़ना, तो कंपनी कहेगी ना भाई ये जो इतना मोबिलिटी में खर्चा दिया वो वापस दो। तो ऐसी चीजें होती हैं, उसके लिए नहीं, बट हाँ ड्यूरेशन के लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। 1 साल एटलीस्ट आप कहीं काम कर लो तो। चलो ठीक है गाइस, बस इतना ही था। बाकी और कोई क्वेश्चंस क्वेरी हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। और भाई आपका इंस्टाग्राम क्या है? मेरा यार मेरे इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ, अगर किसी को डाउट हो क्वेरी हो तो कर सकते हैं आप, कमेंट का रिप्लाई कर देना या तो है। हाँ, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। मैं भी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, ये भाई भी कमेंट का रिप्लाई कर छोटा सा देंगे। यूट्यूब चैनल है, इनका यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है भाई? इंडियन बुलेट इन लंदन है। तो मेरी रॉयल एनफील्ड थी जो मैं इंडिया में चलाया करता था 2017 अच्छा, मुझे लगा यूके में है। ओके, उसको मैं इंडिया इंपोर्ट करके लाया हूँ लास्ट वीक। यूके में है वो आपकी बुलेट अभी? अच्छा, इंडिया से आप बुलेट लेके आए हो अभी? बुलेट लेके वाह यार, वो तो मेरे को देखनी अभी पड़ेगी इसका यार। रजिस्ट्रेशन मैं एक्चुअली जब हम यहाँ पे मिले तो मैं आज इसी प्लान में था कि मैं यहाँ लेके आऊँगा, अच्छा, बट उसके एमओटी नहीं हो पाई। वो एमओटी के बिना आप यूके में राइड नहीं कर सकते। सही बात है। तो वो एक दिक्कत थी। तो लाइसेंस है आपके पास? हाँ हाँ, मेरे पास मतलब अभी इंडियन लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड सही रहता है, वो है, और बाकी प्रोसेस में। तो ठीक है गाइज, बाकी इनकी बुलेट भी है, देखते हैं अगर इनसे कांटेक्ट हमारा अच्छा रहा तो हम इनकी बुलेट पे भी वीडियो बनाएंगे, कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ें बताएंगे। बाकी एंड करते हैं आज की वीडियो। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करो और मेरे इंस्टा पे मैसेज करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।